नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ रहे थे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवताओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, बहुत सारे लोक देवता पंचपीर पढ़ लिए थे। पंचपीर के अलावा हमने मल्लीनाथ जी पढ़ लिया था। मल्लीनाथ जी के बाद में हमने ये पढ़ लिए थे दोस्तों बीघा जी के बाद में पनराज जी के बारे में दोस्तों पनराज जी के बारे में पढ़ लिया था। पनराज जी के बाद में दोस्तों एक और शायद कोई लोक देवता पढ़ लिया था। उसके बाद में दोस्तों आज हेडिंग डालिए, एक महत्वपूर्ण है दोस्तों, बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से सीधा प्रश्न बनेगा दोस्तों, और प्रश्न बन चुका है। भूमिया जी, हाँ सॉरी, लास्ट क्लास में मैं ये पढ़ा के गया था, ग्राम रक्षक देवता जिसको कहते हैं फत्ता जी को दोस्तों। तो भूमिया जी को क्या कहते हैं दोस्तों? पहली बात तो इनकी संज्ञा ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इनको कहते हैं भूमि रक्षक देवता। बस ये ध्यान रखना दोस्तों, भूमि रक्षक लोक देवता, बस ये ध्यान रख लेना। संज्ञा क्या दी जाती है? तो भूमि रक्षक लोक देवता दोस्तों। ये राजस्थान एलडीसी सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ था दोस्तों, उसमें इनसे प्रश्न बन चुका है। अब क्या बना था वो सुन लीजिए दोस्तों। ये प्रश्न बना था कि दक्षिणी राजस्थान में यानी मेवाड़ वाला क्षेत्र, आदिवासी वाला क्षेत्र, दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्रपाल के रूप में पूजा, क्षेत्रपाल के रूप में पूजा। और ये प्रश्न दोस्तों एलडीसी में पूछा हुआ था, यानी अधीनस्थ बोर्ड में RSMSSB बोर्ड जो है उसमें ये प्रश्न पूछ लिया कि दक्षिणी राजस्थान में किस लोक देवता की पूजा होती है। तो दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्रपाल की पूजा होती है, जो भूमि रक्षक लोक देवता दोस्तों। और ये अधीनस्थ बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। और ध्यान क्या रखेंगे दोस्तों, अगर पूछे ना कि दक्षिणी राजस्थान में भी सर्वाधिक कहां पर पूजा होती है, तो ध्यान रखना डूंगरपुर में होती है दोस्तों। डूंगरपुर तो बीकानेर में पड़ता है, डूंगरगढ़ में, यानी बांसवाड़ा और डूंगरगढ़ में। तो डूंगरगढ़ में इनकी सर्वाधिक पूजा होती है दोस्तों। अब इनका प्रतीक चिन्ह क्या है दोस्तों? तो प्रतीक चिन्ह इनका तोरण। ये एग्जाम की दृष्टि से इनका एक एक सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है। इनको संज्ञा क्या दी जाती है? तो भूमि रक्षक लोक देवता। बहुत सारे मंदिर है, मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे। संज्ञा क्या दी जाती है? तो भूमि रक्षक लोक देवता। दूसरी दोस्तों, इनको दक्षिणी राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी राजस्थान में क्षेत्रपाल के नाम से जाना जाता है। ये अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, तो ध्यान रखना, क्षेत्रपाल के रूप में दक्षिण राजस्थान में पूजा होती है दोस्तों। प्रश्न आया था कि क्षेत्रपाल की पूजा राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में की जाती है? तो दक्षिणी राजस्थान में की जाती है। और सर्वाधिक पूजा यानी स्थान पूछ लेना दोस्तों डूंगरगढ़ हो जाएगा। प्रतीक चिन्ह इनका क्या है? तोरण। अब दोस्तों देख लेते हैं भूमिया जी के प्रमुख मंदिर। तो इनके 3-4 मंदिर है, यानी भूमिया जी के प्रमुख मंदिर। पहले मंदिर की चर्चा करूं तो दोस्तों पहला मंदिर है नारसिंह भूमिया। आपने नाम सुना होगा, सीधा आएगा दोस्तों नारसिंह भूमिया। दूसरा पूछा जाएगा दोस्तों, दूसरा हरदीन भूमिया। तीसरे भूमिया का नाम है दोस्तों, जिनका नाम है सूरजमल भूमिया। और चौथे भूमिया का नाम है दोस्तों, जिनका नाम है लकड़ा भूमिया। नारसिंह भूमिया दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से जयपुर में पड़ता है। यानी नारसिंह भूमिया का मंदिर कहां पड़ता है? तो जयपुर में। हरदीन भूमिया का दोस्तों तो नागौर में। नेक्स्ट पूछे सूरजमल भूमिया तो दौसा में दोस्तों। अगर पूछे लकड़ा भूमिया तो ये पड़ता है जैसलमेर में। 4 भूमिया दोस्तों, 4 भूमिया राजस्थान में बहुत फेमस है। 4 भूमिया जी के मंदिर कह सकते हो, 4 भूमिया कह सकते हो, अलग अलग नाम से है दोस्तों। तो ये बहुत फेमस है। फटाफट रिपीट मार लेना। आप देख रहे हो तो 2 बार मारे, 3 बार मारे। नारसिंह भूमिया जयपुर, हरदीन भूमिया नागौर, सूरजमल भूमिया दौसा, लकड़ा भूमिया जैसलमेर। 1 बार, 2 बार, 2-3 बार मारेंगे तो दोस्तों आसानी से आपको याद हो जाएगा। आपको एक बार याद कर लिया, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न अगर सही हुआ तो मेरा जिस उद्देश्य से मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो उद्देश्य सफल हो जाएगा दोस्तों। आपका नौकरी लगना आपका उद्देश्य, आप सफल हो जाएंगे। तो ये थे भूमिया जी दोस्तों। तो भूमिया जी के बारे में सभी जानकारी जितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है दोस्तों मैंने बता दी। नेक्स्ट लोक देवता दोस्तों, जिनका नाम है मामादेव के बारे में भी दोस्तों प्रश्न पूछा हुआ है। अब मामादेव की पूजा जन्म कोई नहीं पूछेगा दोस्तों। इनकी पूजा क्यों की जाती है दोस्तों? तो मामादेव की पूजा
दोस्तों, यानी इनको एक संज्ञा दी जाती है, इनको कहते हैं बरसात के लोक देवता, बरसात के लोक देवता। दोस्तों, अगर ये बरसात के लोक देवता आएंगे और उसमें ऑप्शन मिलेगा ना दोस्तों, एक ध्यान रखना, इंद्र जरूर मिलेगा। इंद्र बरसात का लोक देवता नहीं। इंद्र कहते हैं स्वर्ग का राजा था, लेकिन बरसात के लोक देवता आएंगे तो मामादेव आएंगे दोस्तों, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों, बारिश की दो कंडीशन होती है। इनकी पूजा कब होती है? बारिश ज्यादा होने, यानी एक तो अतिवृष्टि नहीं होती है दोस्तों, एक तो बारिश ज्यादा हो जाती है, एक बारिश न होने की स्थिति में। तो इनकी पूजा कब होती है दोस्तों? तो ध्यान रखना दोस्तों, इनकी पूजा होती है बारिश न होने की स्थिति में। यानी इनकी पूजा कब होती है? तो बारिश न होने की स्थिति में। ये ध्यान रखेंगे। इनका प्रतीक चिन्ह, तो इनका प्रतीक चिन्ह भी तोरण है दोस्तों, और खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना। इनकी सवारी, इनकी सवारी है दोस्तों पाडा। पाडा को भी भैंसा कह सकते हैं, यानी इनकी सवारी क्या है? तो भैंसा या पाडा। इनको भैंसों की कुर्बानी दी जाती है दोस्तों, इनको भैंसों, भैंसों मतलब एक तो भैंस, भैंस का बहुवचन पूछे तो भैंसों ही होता है दोस्तों, लेकिन ये ध्यान रखना वो भैंसे कहलाता है, सॉरी भैंसों नाम लिखा था, इसका मतलब पाडा, यानी मेल है, ये मेल कैंडिडेट है, ये ध्यान रखें दोस्तों। भैंसों की कुर्बानी दी जाती है। और ये कुर्बानी कब दी जाती है दोस्तों? तो ये ध्यान रखना, बारिश जब न हो रही है, यानी बरसात न होने की स्थिति में। अब दोस्तों, ये तो एक मूर्खता ही है, यानी जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, यानी मेरे पर्सनल व्यक्तित्व के अनुसार, मैं मेरा पर्सनल विचार बता रहा हूं, अगर कोई लोक देवता है, कोई भगवान है, तो उनको किसी जानवर की बलि नहीं दी जा सकती दोस्तों। क्यों नहीं दी जा सकती? तो यानी जिन्होंने अगर सृष्टि की रचना की, तो उनके लिए तो सभी समान है दोस्तों, हम भी उनके लिए जैसे ही हैं। तो आपने कहीं सुना है कि कहीं किसी की मनुष्य की बलि दी जा रही है? तो ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हम दोस्तों, यानी यूं कह सकते हैं कि हमारे सुख के लिए है, यानी हाँ, अब कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी में सारा मांस तो चढ़ाते नहीं, हम ठोक खुद लेते हैं दोस्तों, बाकी नाम देवता का चढ़ा देते हैं। तो ऐसा मेरे हिसाब से कभी होता नहीं है, लेकिन हो सकता है, क्या मान्यता है जो भी रही हो। बरसात के लोक देवता, बारिश न होने की स्थिति में, प्रतीक चिन्ह तोरण, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। आपको तो सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना दोस्तों, हमें ये कोई फालतू की चीजें कोई नहीं पूछेगा, यानी दर्शन शास्त्र फिलोसफी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि इसके पीछे की फिलोसफी क्या है। सवारी भैंसा या पाडा, इनको भैंसों की कुर्बानी दी जाती है, बारिश न होने की स्थिति में दी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट लोक देवता दोस्तों, छोटे से लोक देवता है, और बहुत लोक देवता करवाऊंगा दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी सबसे प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट है झुंझार जी। चलो पहले पढ़ते हैं भंवर बाबा। बस भंवर बाबा के बारे में दो बातें याद रखना। नंगला जहाज, यानी इनका जो मंदिर है, यानी इनसे संबंधित जो स्थान फेमस है वो नंगला जहाज भरतपुर में। इनको क्यों पूजा जाता है दोस्तों? तो मैंने जिस दिन लोक देवता स्टार्ट किया था, लोक देवताओं की श्रेणियां बताई थी दोस्तों, 4 श्रेणियां बताई थी, 4 श्रेणियों में से इनका जिक्र किया था दोस्तों। इनको उपनाम से जाना जाता है, उसका नाम लिया था मैंने भूतल्या के लोक देवता। पूछे ना दोस्तों, ध्यान रखना, भूतल्या, या जिसे यूं कह सकते हैं बबूलिया के देवता। तो ये भंवर बाबा है, नंगला जात भरतपुर में है। आपसे पूछे भूतल्या या भूबल्या के देवता कौन है, तो दोस्तों ये पढ़ते हैं अपने भंवर बाबा। तो ये दोस्तों आज हमने 3 लोक देवता और पढ़े। ये सब जानकारी आपको कैसी लग रही है? हमारी ये आर्ट एंड कल्चर की जो वीडियो सीरीज है दोस्तों, जो सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं ऐसे ऐसे तथ्यों पर बात कर रहा हूँ जिनको यूट्यूब में, यानी हो सकता है पेड क्लास में तो सभी दे रहे हो, लेकिन यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं देता दोस्तों। तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है आपको, लुत्फ उठाइए दोस्तों। राजस्थान पुलिस में आर्ट एंड कल्चर से, यानी वर्तमान में आर्ट एंड कल्चर तो एक पार्ट बन चुका है दोस्तों। कम से कम 30-35 आ रही है, 15-15, 20-20, 25-25% आ रही है। तो इतने परसेंट अगर इतना वेटेज आ रहा है दोस्तों, तो इस पॉइंट को, यानी इस सब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते किसी भी कंडीशन में। ये सब्जेक्ट जरूर पढ़ लेना दोस्तों।
आप सभी से इतना यानी ये उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ, एक बार आप वीडियो को अच्छे से नोट डाउन करते हैं तो दोस्तों भविष्य में आपका यहाँ से आने वाला सवाल कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि मैं एकदम जितनी जानकारी देता हूँ सब की सब ऑथेंटिक जानकारी मिलती है एकदम। यानी आपकी एक बार गाइड गलत हो सकती है, क्योंकि मैंने सभी एग्जाम के यानी एग्जाम में आए हुए पर्सन हैं उनका कलेक्शन करके बहुत मेहनत करके ये सब नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको यानी एक अच्छी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, ये सब जानकारियाँ आपको मिलती रहेगी दोस्तों। जैसे ही समय मिलता है मैं वीडियो आपके सामने डाल देता हूँ। 1-2 दिन हो सकता है लेट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सब प्यार बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।